गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे तुलसीदास की कविता का अगला भाग। भाग 1 हम पहले कर चुके हैं, उसका भाग 2 देखिएगा। ये भाग 2 है, इसकी व्याख्या करते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूतू कहो जोलहा कहो को, काहो की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहो की जाति बिगार न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रूचे सो कहे कछु ओ, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लेबू को एकू न देबू को दो। ये जो है तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि दूत कहो, स्वयं के लिए स्वयं को समर्पण कर दिया है, परमात्मा को राम को समर्पण कर दिया है। समर्पण की भावना का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी करते हैं कि भी मुझे कोई कुछ भी कहे, मैंने परमात्मा को सब कुछ समर्पण कर दिया। दूत माने दूत वैसे होता है कि चालाक, दूत चालाक। दूत कहो अवधूत कहो। अवधूत होता है भाई सन्यासी, सन्यासी के लिए आया है अवधूत। कि चाहे तो कोई मुझे दूत कहे, सन्यासी दूत कहो अवधूत कहो, रजपूत चाहे कोई मुझे राजपूत कहे, रजपूत कहे। फिर जोलहा कहे, चाहे कोई मुझे जुलाहा कहे। जुलाहा जो सूत बुनता है, सूत धागे की बुनाई जो करता है वो जुलाहा कहते हैं उसको। पहले जोलाहा जाति के लोग जो है सूत का काम किया करते थे, कपड़े बनाया करते थे। तो क्या कहता है कि चाहे मोही कोई जुलाहा कहे, चाहे मुझे दूत कहे, चाहे कोई मुझे सन्यासी कहे, चाहे मुझे कोई राजपूत कहे, चाहे मुझे कोई जुलाहा कहे, तो क्या होगा, क्या है, कोई मुझे कुछ भी कहे, जिसका जो मन करे वही कह लो। फिर क्या है, क्या कहता है, काहो की बेटी सो, किसी की बेटी से बेटा न ब्याह, बेटे का ब्याह नहीं करना। काहू माने किसी की बेटी सो, बेटी से बेटा न ब्याह, बेटे का ब्याह नहीं करना। काहू की जिससे जाति बिगाड़ न सो, जिसे जाति बिगड़ने का डर हो, कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना जिससे जाति बिगड़ने का डर हो। फिर क्या कहता है तीसरी लाइन में, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मैं तो उस राम नाम का गुलाम हूँ, उस राम का गुलाम हूँ। किसका कि जाको रुचे, रुचे माने अच्छा लगता है, रुचे माने जिसको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जाको रुचे सो कहे, जो उसको जो है अच्छा लगता है वही कहे। और कहे कछु ओ, और कुछ भी हो जाए, भगवान की मर्जी है, जो उसको अच्छा लगे वो करे। और कछु ओ, और कुछ भी हो जाए, कि मैं तो उस राम का गुलाम हूँ और जो उसको अच्छा लगेगा वो करेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे। फिर क्या कहता है, बिल्कुल समर्पित है परमात्मा के नाम पर। मांग के खैबो, देखो भाई, मांग के खैबो मसीत को सोइबो, यानी देखो यहाँ पर जाति पाति का बिल्कुल खंडन कर दिया है यहाँ पर इसने, कि भी तुलसीदास जो है राम की कल्पना कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो है मस्जिद में सोने की बात कर रहे हैं। मांग के खैबो खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ, लेबहू एकू न देबू दो, किसी का लेबू माने लेना एक ने देना दो। ये कहावत है कि भाई मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे चाहे कोई दूत कहो, चाहे कोई सन्यासी कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना जिससे जाति के बिगड़ने का डर हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो उस राम नाम का गुलाम हूँ, जो उसको अच्छा लगे वो कहे वो वही करे। मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, मुझे न किसी का लेना है न किसी का देना है। और खुद से पूर्ण रूप से स्वयं को तुलसीदास ने समर्पित परमात्मा को कर दिया है। आगे देखिएगा, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलास, राम का विलाप।
ये वर्णन हो रहा है जिस समय का, उस समय लक्ष्मण जो है युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े हैं। राम और रावण का युद्ध चल रहा है। लक्ष्मण जो है युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े हुए हैं और राम जो है एक सामान्य व्यक्ति की भांति विलाप कर रहे हैं। उस समय का वर्णन जो है कर रहे हैं कि हनुमान को बुलाया जाता है कि आप संजीवनी बूटी लेकर आइए, ताकि जो है हनुमान लक्ष्मण को बचाया जा सके, इसकी मूर्छा भंग की जा सके। तो उस समय पर जो है हनुमान जो है वह भरत की आज्ञा पाकर वो संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। ये जो है हनुमान जो है भरत की आज्ञा लेकर जा रहे हैं। कहता है कि तव प्रताप, तुम्हारे प्रताप को, उर मानी हृदय में, तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे यश को अपने हृदय में रखकर प्रभु जे हूँ नाथ तुरंत। नाथ माने स्वामी, नाथ माने स्वामी, नाथ माने है स्वामी। स्वामी में आधा से आता है भाई, स्वामी में आधा से आता है। नाथ माने स्वामी आएगा यहाँ पर, नाथ माने स्वामी। कि जो तुम्हारी आज्ञा पाकर तो प्रताप, तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे शौर्य को, तुम्हारी जो है अच्छाई को उर्बानी हृदय में रख कर प्रभु हे स्वामी जे हूँ जाऊँगा, नाथ माने स्वामी, तुरंत ही जो है मैं चला जाऊँगा। कौन कह रहा है? यहाँ पर हनुमान कह रहा है कि मैं जो है तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रखकर मैं हे स्वामी मैं तुरंत चला जाऊँगा। ऐसा कहकर आयसु पाई, आयसु माने आज्ञा पाकर, आयसु आज्ञा पाकर पदबंदी पैरों की वंदना करके, पद माने पैर, पैरों की वंदना करके चलेऊ हनुमंत, चल देते हैं हनुमान। कि पैरों की वंदना करके हनुमान चल देते हैं। और क्या करते हैं? भरत बाहुबलशील गुण प्रभुपद प्रीति अपार। कि भरत जो है, भरत के बाहुबल को यानी भरत की शक्ति को, उसके शील स्वभाव को, उसके गुणों को, और प्रभु के प्रति प्रभुपद प्रीति अपार, और राम के प्रति अपार प्रेम, प्रभुपद प्रीति अपार, राम के प्रति अपार प्रेम को हृदय में रखकर जो है हनुमान जो है मन महु जात सराहत। कि मन ही मन जो है सराहते जा रहे हैं। कि जो है फिर से देखिएगा कि तो माने तुम्हारे प्रताप को हृदय में रखकर हे प्रभु मैं तुरंत चला जाऊंगा। और ऐसा कहकर आज्ञा पाकर प्रभु के पैरों की वंदना करके हनुमान चल देते हैं। और क्या कर रहे हैं? भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। कि जो है भरत के बाहुबल का शील स्वभाव का, भरत के बाहुबल का शील स्वभाव का, उसके गुणों का, और प्रभु राम के प्रति अपार प्रेम का, प्रभु राम के प्रति जो है अपार प्रेम का ध्यान करते हुए मन महु जात सराहत, मन ही मन में सराहत माने प्रशंसा करते ही, मन ही मन में प्रशंसा करते हुए पुनी पुनी बार बार प्रशंसा करते हुए पवन कुमार जो है संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। कि भरत के बाहुबल शील गुण और प्रभु के प्रति, प्रभु राम के प्रति अपार प्रेम के बारे में विचार करते हुए मन ही मन में प्रशंसा करते हुए, बार बार प्रशंसा करते हुए पवन कुमार यानी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। आगे देखिएगा दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है? उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। और वहाँ राम क्या है? राम लक्ष्मण को निहारी माने निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और बोले वचन मनुज अनुसारी, मनुज माने मनुष्य की तरह, कि मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अर्धराति गई, आधी रात बीत गई। कपि माने हनुमान के लिए, कपि माने वैसे बंदर वानर होता है, यहाँ हनुमान के लिए क्योंकि आधी रात हो गई हनुमान नहीं आया। और राम उठाई अनुज उर लायो, उर माने हृदय, और राम जो है अपने भाई अनुज माने छोटे भाई
लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते। राम उठाई अनुज उर माने हृदय से ला लेते हैं, लगा लेते हैं। सकून दुखी देखे मोहि काहू, तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव की, हे बंधु तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। हे भाई बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, कि तेरा स्वभाव सदा से ही मृदुल माने कोमल रहा है। कि सकून दुखी, तो मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। हे बंधु सदा ही तुम्हारा स्वभाव कोमल रहा है। मम हित, हित माने कारण, हित माने कारण, मम माने मेरे कारण, मेरे कारण क्या करा, तजेहु तज दिया, पितु और माता, माता और पिता को त्याग दिया। सहेयु सहन कर रहा है। विपिन माने जंगल में, हिम आतप बाता, सर्दी गर्मी और तेज हवाओं और तूफानों को जो है तू यहाँ जंगल में सहन कर रहा है। तुमने मेरे कारण अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। ये ऐसा कहकर जो है राम विलाप कर रहा है। और जो है जैसे फोटो में देखो दिखाया गया है कि अपने जो है हृदय से लगाता है उसको बार बार अपने भाई को, कि भाई देखो हे भाई तुमने जो है मेरे कारण इतने दुखों को सहा है और इस जंगल में जो है इतने दुखों को सहा है। और यहाँ पर देखो ये लक्ष्मण जो है ये मूर्छित पड़ा है, ये जो है होश में नहीं है, होश में नहीं है, मूर्छित हो गया है। तो इसको देखकर जो है राम की गति मानव की भांति हो गई है। आगे देखिएगा भाई क्या कहता है, क्या कहता है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनी मम बच विकलाई, जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मन तेहु नहीं ओहु। क्या कहता है कि सो अनुराग, अनुराग माने प्रेम, हे भाई वह प्रेम अब कहाँ गया, हे भाई वह प्रेम जो है अब कहाँ गया। कौन सा प्रेम, जो मुझसे करते थे तुम। सो अनुराग कहाँ भाई, वह प्रेम हे भैया वह प्रेम अब कहाँ गया। उठू न सुनी मम वच बिकलाई, उठो और मेरी जो है मम माने मेरे, बच माने वचन, वचन माने वचन, अकुल विकलाई व्याकुल हुए, वचनों को क्यों नहीं सुन रहे हो तो मेरे, उठ जाओ और मेरे वह प्रेम का, अनुराग माने प्रेम, वह प्रेम कहाँ गया, तुम मेरे जो है व्याकुलता से भरे वचन क्या नहीं सुन रहे हो। जो जने तेहु अगर जानता क्या, बन बंधु बिछो, बंधु माने भाई, कि जो है मैं अपने भाई से बिछो माने बिछड़ जाऊंगा, वन माने जंगल, यदि जो जानता कि वन बंधु बिछो, वन मैं बंधु से बिछड़ जाऊंगा, तो पितु वचनों, पिता पितु माने पिताजी के वचनों को मन तेहु नहीं होहूँ, कि मन से ही नहीं लगाता। अगर पता चलता कि जंगल में जाते मुझे मेरे भाई से बिछड़ जाना है, तो मैं पिता के वचनों को हृदय से ही न लगाता, मन से ही नहीं लगाता। सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत बित नारी भवन परिवारा, मिल ही जाई जग बार ही बारा। क्या कहता है कि सुत माने पुत्र, सुत माने पुत्र, सुत माने पुत्र, बित माने धन, बित माने धन, नारी माने पत्नी, नारी माने पत्नी, भवन माने राजमहल, राजमहल। क्या कहता है, और परिवार, ये परिवार परिवार होता है कि मुझे जो है पुत्र, धन, पत्नी और महल जो है बार बार मिल जाते हैं। हो ही जाही जग बारह ही बारह, हो जाते हैं मिल जाते हैं, जग माने संसार में 12 ही 12 बार बार मिल जाते हैं। ये चीज़ें बार बार मिल सकती हैं, लेकिन क्या नहीं मिलता। कहता है कि जो है सुत बित नारी भुवन परिवार, संसार में जो बार बार मिल जाते हैं। अस विचार ही, ऐसा विचार करके, कैसा विचार करके, कि जो है ये चीज़ें बार बार मिल जाती हैं, तो फिर क्या नहीं मिलता भाई, तो फिर क्या नहीं मिलता वो बता रहा है आपको कि सुत बित नारी भुवन परिवारा, हो ही जाही जग बार ही बारा। और क्या कहता आगे, अस विचारी जिए जागो हूँ ताता, और ऐसा विचार करके हे तात मैं तुझे जगा रहा हूँ। मिलई न जगत सहोदर भराता, लेकिन जो है सहोदर माने सगा, भराता माने भाई नहीं मिलता।
सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए हे तात मैं तुझे जगा रहा हूँ कि जो है सगे भाई की जो है हानि वो कभी नहीं भर सकती। और फिर मेरी हालत क्या है, जथा पंख बिनु खग गति दीना। पंख, जथा माने जिस प्रकार, जिस प्रकार पंख के बिना क्या है, खग माने पक्षी, खग माने पक्षी की भी जो है जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अति दीन है, दयनीय हालत है उसकी, दीन है, कमजोर है। बिनु मणि, बिनु फनी, मणि, मणि जो सांप की मणि होती है उसके माथे पर चिपकी होती है, मणि बिनु फनी, फनी माने सांप, फनी माने सांप की मणि के बगैर सांप। करीबर करहीना, और सूंड के बगैर जो है हाथी, सूंड के बगैर हाथी जो है क्या है, अत्यंत दीन है। कि अगर पक्षी को पंख ना हो, सांप के पास मणि ना हो और हाथी के पास सूंड ना हो तो तीनों अत्यंत हीन हैं, कमजोर हैं। फिर क्या कहता है, अस मम जीवन बंधु बिनु तो हो। और अस माने अब, मम माने मेरा, जीवन, जीवन, बंधु माने भाई, बिनु तो ही तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही है। कि हे भाई, जो हालत इन पक्षियों की, इन पशुओं की है वही हालत मेरी तुम्हारे बिना है। असमम जीवन, जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जीवावई मोही। जो है मुझे जिसके सहारे में जिंदा था वही तू ही मेरा सहारा था। फिर कहता है, जेहू अवध कवद कवन मुँह लाई। कि जो है अवध में, अयोध्या में मैं क्या मुँह लेकर जाऊंगा। अवध कवन माने कैसा मुँह लाई, कवन माने कैसा मुँह लेकर जाऊंगा कि भाई न खोया है भाई। हाँ, नारी हानि विशेष क्षति नाई। कि नारी की हानि विशेष हानि नहीं है, नारी की हानि विशेष हानि नहीं है। क्षति माने अक्षति, नुकसान। कि नारी हानि विशेष हानि नहीं है। अब अपलोक सोकु सुत तोरा, सुत माने पुत्र। अब अपलोकु सोकु सुतोरा, अब इस लोक में तुम्हारा सोकु माने शोक, दुख। कि अब इस लोक में तुम्हारा दुख क्या करेगा मुझे। सही ही निठुर कठोर उर मेरा, मेरा निष्ठुर हृदय अब इस संसार में तुम्हारे शोक को कैसे सहन करेगा। निठुर माने निष्ठुर, कठोर, उर माने हृदय। कि अब जो है तुम्हारे इस शोक को, इस दुख को मेरा निष्ठुर हृदय कैसे सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी जननी के एक ही पुत्र थे। जननी माने माँ, तुम अपनी माता के एक कुमारा, एक ही राजकुमार थे, एक ही पुत्र थे। तात, हे भाई, तासु तुम, तासु माने उनके, तुम है प्राण आधार, प्राणों के आधार थे, सहारा थे। कि तुम जो है उस माँ के प्राणों के आधार थे। फिर क्या कहता है, उत्तर सोपसी मोही तुम ही गही पानी। कि उसने क्या करा था उस माँ ने, कि सौंपसी मोही तुम ही गही पानी। उस माँ ने मुझे सौंपा था तुम्हें मेरे खड़ा करे। सौंपसी मोही तुम ही गही पानी, सौंपा था मोही माने मुझे, मुझे तुम ही गही पकड़कर पानी माने हाथ में। उस माँ ने मुझे तुम्हें हाथ में पकड़कर सौंपा था, सब विधि सब प्रकार से सुखद, सुखकारी और परम हित जानी, परम हितकारी जानकर उस माँ ने तुम्हारे हाथ को पकड़कर मेरे हाथ में सौंपा था। फिर क्या कहता, उत्तर काह देहू ते ही जाई। उत्तर काहूँ, क्या उत्तर दूँ, तेहू माने ते ही जाही, तेरी माँ को, तेरी जननी को क्या उत्तर दूँ। उठी किन मोही सिखाऊ भाई, हे भाई तुम उठते क्यों नहीं हो, सिखाते क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हारी जाई को क्या उत्तर दूंगा। और बहुविधि, बहुत प्रकार से, सोचत सोच विमोचन। की जो है दुख को दूर करने वाले श्री राम जो है विभिन्न प्रकार से विचार करते हैं और कहते हैं, सर्वत सलील राजीव दलोचन। और उनके कमल रूपी नेत्रों से आंसू बहने लगते। सलील माने पानी, सर्वत माने बहते हैं, राजीव माने कमल रूपी
नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। और कहता उमा एक अखंड रघुराई, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। कि उमा जो है एक अखंड रघुराई, उमा पार्वती से कहते हैं, शिव पार्वती से क्या कहते हैं कि जो है नर जैसी गति जो है उसे, उसकी नर जैसी गति हो गई है, उस राम की नर जैसी गति होगी, मनुष्यों की तरह विलाप कर रहे हैं। नरगति भगत कृपाल दिखाई, नर जैसी गति जो है भगवान जो है अपने जो है भक्तों पर दिखा रहे हैं। आशा है आपको समझ आया होगा।